तो आप क्या समझते हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो जेजेपी के कंधों पर है। अगर जेजेपी चाहे तो कल सरकार गिर सकती है। की बात को उठाया गया जब हुड्डा साहब की सरकार थी, तो कह रहे हैं कि अब तो ये किसान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब इनका टाइम था तो 2-2 3-3 रुपए के चेक भी हुड्डा साहब ने किसानों को वितरित किए थे। आज तक का इतिहास रहा है, जिसने भी राजनेता ने किसान के ऊपर राजनीति करी है, वोट प्राप्त करे हैं, तो लास्ट में जाएगा ना क्यों धोखा दे दे है जमींदारी तय करूँगा। क्योंकि कल है रोड जाम का प्रोग्राम, उसमें लाठीचार्ज भी उसका है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ कांग्रेस के लोग भी होंगे लाठी खाना में। सारे भाई जी राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका 10 सोनूवाली में। कांग्रेस से ईश्वर नैन जी हैं जो हरियाणा कृषक समाज के अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले स्वागत करता हूं जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सोनू भाई, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो आजकल एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग चल रही है अध्यादेश, तो कांग्रेस पार्टी इस बारे में कहाँ पर स्टैंड करे? देखिए, जो ये काला कानून है, इस काले कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। और मैं अभी धरने पे गया था और धरने पे भी हमने यही बात कही थी, किसानों का संघर्ष चलेगा जब तक कांग्रेस उनके साथ है, और जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तो हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। और कल 20 तारीख को किसानों के साथ हम रोड जाम करें, उनके साथ हैं। और 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी लघु सचिवालय पर सारे ज़िलों में प्रदर्शन करेगी। और इस काले कानून के लिए मैंने जैसे यहाँ भी कहा था कि ये विजेंद्र सिंह की जन्मभूमि है और दुष्यंत चौटाला की कर्मभूमि है। एक देवीलाल का वंशज है जो किसानों के सबसे बड़े नेता कहलाते थे, और एक छोटू राम जो जिन्होंने किसानों को न्याय दिलाया, एक उसका वारिस है। क्या वो चौधरी देवीलाल और छोटू राम के पद चिन्हों पर चलकर क्या दुष्यंत चौटाला जी और विजेंद्र जी इस्तीफा देकर किसानों के साथ आएंगे? वो किसानों के साथ है, कुर्सी के साथ है। हमने ये बात रखी और हम इसकी मांग भी करते कि इस्तीफा देकर किसानों के साथ आए, और हम किसानों के साथ हैं। तो कुछ दिन पहले जो 10 तारीख की रैली थी पिपड़ी के अंदर, वैसे तो रैली थी लेकिन वो पिपड़ी कांड हो गया क्योंकि उसका हमें लाठीचार्ज होया, तो उसमें कुछ बातें निकल कर आई हैं कि कांग्रेस जो चुड़ूनी साहब का कांधा बदर का बंदूक चलाने लग रही है और इस आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं इसकी एक बड़ी बात कह देता हूँ आपको। पिपड़ी रैली से पहले बीजेपी ने एक प्री पार्टी तैयार की, जितने किसान नेता थे सबको नोटिस दिया गया, और पहले दिन आधे से ज़्यादा किसान नेताओं को उठाकर थाने में ले जाया गया। आदरणीय सुरजेवाला जी ने इसकी मांग भी की कि अंग्रेज़ों जैसा शासन है, किसी को आप दमनकारी चक्कर से अपनी बात रखने के लिए शांतिप्रिय को रैली रख रहे हो और उसको पहले आप गिरफ्तार कर लो। जैसे अंग्रेज़ जब हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े तो पहले गिरफ्तार कर ले ताकि आंदोलन से पहले, ऐसे ही दमनकारी चक्कर से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। और अगले दिन जब किसान नेता रैली के लिए चले तो हर जगह नाकेबंदी कर दी और नाकेबंदी करके किसानों पर लाठीचार्ज किया। क्या वो गुरनाम सिंह चडूणी जी ने कहा था कि लाठीचार्ज हो? किसान तो अपना आंदोलन करना चाहते थे। और मंडी को सील कर दिया गया और छावनी में तब्दील कर दिया गया। 2 किसान नेताओं से मुझे भी बात करने की कोशिश की, गुरनाम सिंह चडूणी से भी बात करने की कोशिश की। सतपाल सिंह सुडैल जी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया तो किसी और ने फ़ोन उठाया, सुबह से ही उसको उठा के ले गए। मेरे गांव से सत्यवान दड़ोदा को, जो कि संघर्ष समिति का जिला अध्यक्ष है, उसको उठा कर ले गए। जो किसानों के सबसे बड़े नेता घासीराम नैन जी होते थे, उनके बेटे जोगिंदर जी को नोटिस लगा दिया। तो इसमें कांग्रेस का रोल कहाँ से आ गया? ये सारा षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद लाठीचार्ज की गई सिविल ड्रेस में, किसानों पर लाठीचार्ज, उन बुजुर्गों को लाठी मारेगी जिनकी उम्र 80 से 85 साल है और जो दुष्यंत चौटाला के फ़ोटो ले घूमते हैं। और लाठी मारने के बाद किसी के सर फोड़े गए, किसी की टांग तोड़ी गई, तितर बितर करने की कोशिश की। जब उनको ये लगा कि किसान पीछे नहीं हटेगा तब उन्होंने रैली की इजाज़त दी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता वहाँ नहीं गया। कांग्रेस पार्टी के नेता एक बात पे गए, अशोक अरोड़ा जी गए, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ पे रैली थी और वो किसानों के साथ पैदल चल कर गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल विज जी कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। दिग्विजय जी कहते हैं कि जांच कराएंगे। धनखड़ जी कहते हैं कि जांच कराएंगे। फिर जांच किस बात की कराओ अगर लाठीचार्ज नहीं किया? किसानों पर जो जिन्होंने अत्याचार किया, वो मंडियाली कांड हो, चाहे सतलानी कांड हो, चाहे कंडेला कांड हो, जिस भी राजा ने किसान पर, अन्नदाता पर लाठीचार्ज किया है, वो कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठे हैं। और इनका ये
जो अपराध है, ये अपराध मानता हूँ मैं इसको, ये इनको 7 पुश्तों तक सहेजेगा। जब बात दुष्यंत चौटाला पे आ गई है तो कह रहे हैं कि कांग्रेस दुष्यंत चौटाला को टारगेट कर रही है, जबकि दुष्यंत चौटाला की इसमें खास भूमिका नहीं है। वो क्या कर सकते हैं इस अध्यादेश को टलवाने में, ख़त्म करने में, किसानों का हक में वो क्या फैसला ले सकते हैं? आप क्या समझते हैं, दुष्यंत चौटाला कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो जेजेपी के कंधों पर है। अगर जेजेपी चाहे तो कल सरकार गिर सकती है। मैं यही तो बात आपको कह रहा था। क्या चौधरी देवीलाल का वंशज दुष्यंत चौटाला जो बांगर की धरती से जीत के गया, जो कि उचाना, देवीलाल परिवार ये मानता कि उचाना में मेरा गढ़ है, वहाँ से लोगों ने इसलिए जिता था कि किसान का, दुकानदार का, व्यापारी का, मजदूर का भला करेगा। इसलिए नहीं जिताया था कि दादा गौतम वाली बात है कि 15-15 महकमे डकार के और पैसे कमाने पे लग जाएगा, और वही वो करने लग रहा है। हम ये मांग बार बार कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं इस्तीफा देता, क्यों नहीं किसानों के साथ? किसान प्यारे हैं या कुर्सी प्यारी है? कल उनका इंटरव्यू था जिसमें कहा था कि एमएसपी तो इसके अंदर है, एमएसपी है, जबकि स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। दिग्विजय सिंह भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम तो एमएसपी के पक्ष में हैं, और अगर एमएसपी की लाइन इसके अंदर नहीं होगी तो सबसे पहले विरोध दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। तो इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण दोगे आप? देखिए, मैं कहता हूँ या तो दुष्यंत चौटाला जी ने इस कानून को पढ़ा नहीं, या दिग्विजय सिंह ने इस कानून को पढ़ा नहीं है, या मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इस कानून को पढ़ा नहीं है, और मोदी जी ने भी इस कानून को पढ़ा नहीं है। मोदी जी अगर अपने मन की बात करते तो मन की बात क्यों नहीं लेते? इसमें सीधी 2 ही बात है। अगर आप इस कानून को ज़्यादा उसमें जाओगे गहराई में तो वो तो हमने सामने बैठे जब बताएंगे। इसमें 2 ही बातें हैं। 10-12 पूंजीपति देश के, उनकी वो अपनी मर्जी से फसल खरीदेंगे और अपनी मर्जी से मार्केट में बेचेंगे। इसलिए उनकी मर्जी है किस भाव से लेंगे, उनकी मर्जी किस भाव से देंगे। ये काला कानून है। तो इसके अंदर टारगेट पहले की बात को उठाया गया जब हुड्डा साहब की सरकार थी, तो कह रहे हैं कि अब तो ये किसान के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब इनका टाइम था तो 2-2, 3-3 रुपए के चेक भी हुड्डा साहब ने किसानों को वितरित किए थे। नहीं, हुड्डा साहब का टाइम में कांग्रेस के राज में, सोनिया गांधी जी के राज में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में 75,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ़ किए थे, 16,000 करोड़ बिजली के माफ़ किए थे। और वो तो ओम प्रकाश चौटाला जी के समय की बात कर रहे हो आप, जब रुपया ठन्नी आते थे उस समय तो 10-10 हज़ार रुपये के चेक आए हैं। तो ये तो बात हुड्डा साहब की होगी है। अब कोरोना की बात कर लें आप। ये कोरोना काल का है, वैसे तो कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि कोरोना से बचो। आपने रणदीप जी भी कह रहे थे कि भाई हम इस और थोड़ा कदम बढ़ा रहे हैं, हाँ, लोगों की मदद कर रहे हैं, हाँ, लेकिन जो जितना बड़ा काफिला कैथल में था इनके स्वागत में, तो उसमें थोड़ा कहोगे कि कोरोना था या नहीं था? देखिए, ऐसा है, कोरोना का हर आदमी मास्क लगाए हुए था, कोरोना का पालन था, लेकिन वो जोश था नेता के प्रति। हमारे इस प्रदेश से और इस बांगर की धरती से अगर कोई राष्ट्रीय लेवल पे कोई नेता पहुंचे है आज, वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं, कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज भी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के CWC के परमानेंट सदस्य भी बने हैं, और जो 5-6 सदस्य लोग जो सोनिया गांधी को सलाह देकर देश को चलाओगे उनमें भी हैं। ये तो लोगों में जोश था कुंडली बॉर्डर से लेकर कैथल तक कि हमारे इलाके का कोई साथी या इस प्रदेश का, छोटे से प्रदेश का आदमी इतने बड़े लेवल पे पहुंचा जो हिंदुस्तान को, कांग्रेस को चलाने का काम करता है। इसमें कोरोना की अगर आप बात करोगे, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कोरोना में लड़े हैं। अगर कोई कोरोना में किसी लड़ाई लड़ी है, चाहे डॉक्टरों को PPE किट देने की बात थी, N95 मास्क देने की बात थी, 4 लोटलाडी मशीन से स्प्रे करने की बात थी, चाहे वो थाने में मास्क बांटने की बात थी, उन्होंने पहले एक दौर किया। कुरुक्षेत्र से लेकर, पीपली से लेकर, लाडुआ से लेकर, गोला चीका में, कैथल में, किलायत में, राजौंद में, नरवाना में, उचाना में, बरवाड़ा में, उकलाना में, सफीदों में, जुलाना में, जींद में, जो पूरा इलाका है, इस इलाके में उस समय निकले कोरोना में, जब कोरोना की सरकार कोरोना में डुबकी हुई थी। और एक और है नहीं, जब एक राजनेता इतनी खुशी जाहिर कर सका है एक पद के प्राप्त होने पर और इकट्ठा होने पर, कोरोना से लड़ने वाला भी है, लेकिन किसान को क्यों पिटा जावा है जब वो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है? तब कोरोना का नाम पे उसको क्यों लाठीचार्ज का शिकार बनाया जावा है? अनिल विज ने कहा कि वो रोड जाम कर रहे थे, कोरोना काल में इकट्ठे हो रहे थे, तो उस टाइम पे क्यों नहीं ये याद कर दे कि कोरोना से लड़ने वाले तो सच्चे सिपाही ये जमींदार हैं, क्योंकि खट्टर साहब ने 2-2 किलो दाने मांगे थे किसानों से। तो उस टाइम पे क्यों नहीं याद किया गया कि भाई कोरोना है, लेकिन ये कोरोना योद्धा है, सही लड़ने वाले तो यही हैं। ये षड्यंत्रकारी सरकार है, और कोरोना के पीछे
सरकार लूटने का काम कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री कोष हो, चाहे मुख्यमंत्री कोष हो। किसान अन्नदाता से 5-5 किलो अनाज मांगा गया, उसी को आज पिटा जा रहा है। बच्चों से 5-5 रुपये फीस में काटे जा रहे हैं, लूटने का काम किया है। और जब कोरोना की रैलियों की बात आती है, इनका कोई अध्यक्ष बन के आता है या इनकी मीटिंग या रैलियाँ हैं, या बिहार के चुनाव में ये आदरणीय नीतीश कुमार जी और ये मीटिंग करने लग रहे हैं, तब तो कोरोना कहीं नहीं है। और किसानों पर लाठीचार्ज करना इनकी परंपरा है, क्योंकि ये पूंजीपतियों के साथ है, ना कि किसान के साथ है। तो एक लास्ट बात है जी, आज तक का इतिहास रहा है, जिसने भी राजनेता ने किसान के ऊपर राजनीति करी है, वोट प्राप्त करे हैं, तो लास्ट में जाएगा ना क्यों धोखा दे दे है जमींदारी तय। देखिए ऐसा है, किसान बूढ़ा बाड़ा है, लेकिन बूढ़ा है दिल का दौड़ा है। किसान और आज आड़ती को मारा जा रहा है। मैंने ये बात वहाँ भी रखी थी कि किसान अन्न पैदा करता है और वो तब मंडी में लेके आता है, वो दुकान के सामने जो आड़ती है वो उसको मजदूर से सफाई करवा के तब FCI को या FED को बेचता है। उन्होंने किसान को मारने का काम किया और किसान का और व्यापारी का, आड़ती का चोली दामन का संबंध, उस चोली दामन के संबंध को तोड़ने का काम किया और गरीब मजदूर जो मंडी में आकर दिहाड़ी करता है उसको मारने का काम किया। और जो रोज़गार ना देना और बच्चों को बेरोजगार करना, इस सरकार का काम है इस देश को बेचना। पहले रेल बेची, फिर एयरपोर्ट बेचा, फिर बैंक बेचे, अब किसान बेच दिया। अगर भविष्य में मान लिया कांग्रेस की सरकार आ जाए है सत्ता में, तो आज का दिन जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो क्या जो अध्यादेश अब लागू कर दिए जाएंगे कांग्रेस उसे तोड़ने का काम करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कार्य समिति में भी ये बात कही है और राष्ट्रीय लेवल पर भी ये बात कही है कि जब हम कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस काले कानून को ख़त्म करेगी। तो इस नैन जी यहाँ तक काफ़ी बातें हुई हैं, थोड़े से मनोज नचार जी यहाँ तक भी बात कर लिया। आज जी थोड़े से सरक लो, क्यों नहीं डिस्टेंस तो बनाए रखे लें। तो उचाना के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, तो आप उसमें कितना के कुछ सहयोग दे रहे हो? उचाना के अंदर सोनू भाई जो आंदोलन चल रहा है 5 दिन से, हमारे सभी साथी, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग रामपाल झील जी हो, विजेंद्र सरपंच जी हो, हमारे सभी साथी हर रोज़ सुबह से शाम तक धरने पे रहते हैं और हम किसान और आड़ती भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े हैं। तो मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि कल है रोड जाम का प्रोग्राम, उसमें लाठीचार्ज भी उसका है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ कांग्रेस के लोग भी होंगे लाठी खाना में। नहीं, हम आड़ती और किसान भाइयों से पहले खड़े मिलेंगे रोड के ऊपर, और पहली लाठी लगेगी तो हमारे सिर पे लगेगी, किसान और आड़ती को बाद में लगेगी। अगर ऐसा होया, विपक्ष लाठी खाने के लिए तैयार है, तो न्याय तो मिलना जाहिर सी बात है। अगर विपक्ष नहीं मजबूत है तो न्याय की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचो हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाइयों ने जय हिंद, वंदे मातरम।